नमस्कार, स्वागत है आपका नेशनल खबर पर। आज हम एक छोटी सी तनकीद करने जा रहे हैं एक ऐसे इंटरव्यू पर जो अभी हमने देखा सत्या न्यूज़ चैनल के ऊपर। और वहाँ पर बार दफ़ा जो है इस बात को उठाया जा रहा था कि क्या हिंदुओं की अलग पार्टी होनी चाहिए, मुसलमानों की अलग पार्टी होनी चाहिए। जो एक तरीक़ा होता है आशुतोष का कि या तो इस किनारे या उस किनारे, मझधार में कुछ भी नहीं। या तो वो ये कहेंगे कि कोई हत्यारा है या ये कहेंगे कि कोई निर्दोष है। ये कभी नहीं कहेंगे कि कोई आदमी जो है वो शक के दायरे में। सबसे बड़ी बात क्या होती है कि ज़िंदगी में और मेरे ख़्याल से राजनीति में, दोनों में एक ख़ास बात क्या होती है कि नज़रिया बदलते के साथ चीज़ें बदल जाती हैं। जिस तरह हम देखते हैं कि एक कौम जो है वो एक को रहनुमा मानती है, तो दूसरी कौम को दूसरे को रहनुमा मानने का भी उतना ही हक होता है। अगर मुसलमान कौम ये सोच रही है कि ओवैसी उसके रहनुमा हैं, तो हिंदू कौम के पास भी ये उतना ही हक है कि वो मोदी को अपना रहनुमा समझे। और इसी बात का एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में देखने को मिला। बार दफ़ा आशुतोष इस बात को जो है बोलते, उनके शुरू के अगर आप अल्फाज कुछ सुनेंगे तो आपको साफ पता चलेगा कि किस तरह वो ओवैसी के खिलाफ थे। उनका ये मानना है कि ओवैसी का हैदराबाद के बाहर निकलना सिर्फ और सिर्फ तभी मुमकिन है जब उनके मन में मोदी के लिए मोहब्बत हो। वो बार बार पूछ रहे थे कि क्या इस मुल्क में हिंदुओं के लिए अलग पार्टी और मुसलमानों के लिए अलग पार्टी होनी चाहिए। तो भाई ये तो हिंदुस्तान में आज़ादी के पहले भी थी। दोनों पार्टियां साथ मिलकर काम ज़रूर करती थी, लेकिन हिंदुओं के लिए जहां कांग्रेस पार्टी थी, मुसलमानों के लिए वहां मुस्लिम लीग थी। हर बार इस बात को भूलिए मत कि जब शुरू में बात उठी हिंदुस्तान के अंदर, वैसे ये बड़ी बात है जो हम लोग जानते नहीं हैं कि हिंदुस्तान के अंदर आज़ादी के पहले भी मिनिस्ट्रियां हुआ करती थी जिसमें हिंदुस्तानी लोग मिनिस्टर हुआ करते थे। ऐसा नहीं था कि जमहूरियत नहीं थी। और उस वक्त भी जो है नुमाइंदगी कई बार ऐसी होती थी कि एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी के दो नुमाइंदे चुने जाते थे, एक हिंदू और एक मुसलमान, जिससे कि अलग अलग तबकों के अलग अलग लोग नुमाइंदगी कर सकें। मैं ये कतई नहीं कह रहा हूं कि दोनों कौमें जो हैं उनके लिए अलग अलग नुमाइंदगी होनी चाहिए या अलग अलग पार्टियां होनी चाहिए, लेकिन जो उन्होंने डिबेट की है इस प्रोग्राम में, मैं उस डिबेट पर तनकीद कर रहा हूं। मैं कई ऐसी चीज़ें बता रहा हूं जो इस डिबेट में नहीं बोली गई। ओवैसी के आने से जो है कांग्रेस को नुकसान होगा, सेकुलर पार्टियों को नुकसान होगा, और जो वोट कटेंगे उसका फ़ायदा बीजेपी को मिलेगा। तो भाई, जब कांग्रेस अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में खड़ा करती थी मुलायम सिंह के खिलाफ या मायावती के खिलाफ किसी व्यक्ति को, तो क्या वो वोट नहीं काटता था? अगर कांग्रेस किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में नहीं खड़ा करती अपने उम्मीदवार को, तो क्या मुसलमान वोट जो कांग्रेस को पड़ा वो मायावती को नहीं पड़ता? और अगर वैसा है तो कांग्रेस बी पार्टी क्यों नहीं थी उस वक्त बीजेपी की? या जिस वक्त सीपीआई खड़ी होती थी ममता के खिलाफ, और वहां पर जो है मुसलमान वोट कुछ सीपीआई में आते थे, कुछ ममता के पास जाते थे, और उस तरह से जो है बहुत सारे एमपी बन गए बंगाल से बीजेपी के। तो उस वक्त सीपीआई क्यों नहीं कही गई कि ये बी पार्टी है या बी टीम है बीजेपी की, जिसने कि ममता को हरा करके बीजेपी को आगे किया? आप अगर खुल करके देखें तो आपको इस बात का अंदाज़ा ज़रूर हो जाएगा कि कहीं ना कहीं हर पार्टी जो खड़ी होती है वो अपने वोट बेस के लिए खड़ी होती है, और अगर उसके चलते किसी दूसरे का वोट बेस कम होता है तो यही तो दस्तूर है। अगर यह दस्तूर नहीं है तो फिर आप ये बताएं कि किसी बार किसी पार्टी का वोट प्रतिशत आगे क्यों चला जाता है और किसी बार किसी पार्टी का वोट प्रतिशत पीछे क्यों हो जाता है? क्योंकि वोट ट्रांसफरेबल होते हैं। जो पिछली बार कांग्रेस को पड़े थे वोट, वो हो सकता है मुलायम को पड़े। जो पिछली बार मुलायम को पड़े थे वो हो सकता है कि इस बार ओवैसी को पड़े। और यही हकीकत है जमहूरियत की। यदि ओवैसी बी टीम है बीजेपी की, तो कांग्रेस भी थी, सीपीआई भी थी, मुलायम भी थे, मायावती भी थी। हर वो पार्टी जो तीसरा कैंडिडेट खड़ा करती थी, जिसका कैंडिडेट नंबर 3 पर आता था किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जहां बीजेपी जीती है, वो बी पार्टी ही थी।
अगर समाजवादी पार्टी को 50 वोट मिले हैं, कांग्रेस को 45 वोट मिले हैं और बीजेपी को 70 वोट मिले हैं और बीजेपी जीत गई है, तो 45 वोट पाने वाली पार्टी बी टीम थी बीजेपी की, क्योंकि अगर वो नहीं होती तो बीजेपी हार जाती। यही होता है, यही दस्तूर है कि हिंदुस्तान 2 पार्टी डेमोक्रेसी नहीं है, 2 पार्टियों की डेमोक्रेसी नहीं है अमेरिका की तरह। अमेरिका में भी वैसे होने को तो ज़्यादा पार्टियां हैं, लेकिन मुख्तसर तौर पर अगर कहा जाए तो रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी, इन 2 पार्टियों के बीच में सारी जंग होती है। हिंदुस्तान में 2 पार्टी डेमोक्रेसी नहीं है, लेकिन होनी चाहिए, जिससे 2 पार्टियां 2 अलहदा लेके आए अपने सूचना पत्र और उसके हिसाब से वोटिंग हो। ऐसा नहीं कि भाई जिस पर जो है हमें लगता है कि बी पार्टी को हराने की ज़्यादा अक्सरियत है, वो जो है पार्टी को हम वोट कर दें। ऊपर से ये कौन बोलता है कि मुसलमान जो है वो अपनी मर्जी से वोट नहीं कर सकता? अगर ओवैसी कहीं से खड़े हो रहे हैं तो इसका ये अंदाज मतलब तो कतई नहीं है कि मुसलमान उन्हीं को वोट करेंगे। मुमकिन है कि ओवैसी खड़े होने के बावजूद वोट कुछ ममता को पड़े, कुछ हो सकता है भाजपा को भी पड़ जाए। तो वैसे में ओवैसी को इस तरह से, जिस तरह से आशुतोष ने सिंगल आउट किया है वहां पर, वो बिल्कुल गलत है। आप उस पूरे इंटरव्यू को अगर देखेंगे तो आपको बार बार लगेगा कि आशुतोष इस बात को बताना चाह रहे हैं कि अगर ओवैसी आ जाते हैं तो मुसलमानों की रहनुमाई के लिए अलग पार्टी बनती है, वैसे में हिंदुओं की पार्टी अलग, मुसलमानों की पार्टी अलग हो जाएगी। कौन सी बड़ी बात है? सिखों की अलग पार्टी तो है अकाली दल। हाँ, अगर सिख केरला में भी होते तो हो सकता है अकाली दल वहां से भी लड़ती, लेकिन सिख चूंकि प्राइमरीली सिर्फ पंजाब के अंदर हैं तो वो सिर्फ पंजाब से लड़ती है। तो ये कहना किसी भी तरह से कि ओवैसी का खड़ा होना वोट काटने की चीज़ है, या मैं ख़ास तौर पर जो है जिस तरह से आशुतोष ने कहा है, मुझे बेहद ख़राब लगा है। और ये जो है एक तरफी पत्रकारिता है। ये बात इस बात को भी सिद्ध करती है कि जब हम लोग बार बार बोलते हैं कि हिंदुस्तान का जो सेक्युलर जर्नलिज्म है, सेक्युलर जर्नलिज्म कुछ भी नहीं है। यहाँ पर या तो कांग्रेसी जर्नलिज्म है या भाजपाई जर्नलिज्म है। यहाँ पर खुले तौर पर जो है सोचने वाले जर्नलिस्ट कम हैं। यहाँ मेरी तरह बोलने वाले बहुत कम मिलेंगे आपको जो ये कह रहे हैं कि जी हाँ, हिंदुओं का रहनुमा अगर मोदी बन सकता है तो मुसलमानों का रहनुमा ओवैसी बन सकता है। मैं दोनों में से किसी को गलत नहीं मानता। हाँ, पॉलिसियाँ सही या गलत हो सकती हैं। पॉलिसी हो सकता है कि एक बार जब पावर में आ जाएं प्राइम मिनिस्टर ओवैसी तो उनकी भी कुछ पॉलिसीज़ मुझे पसंद ना आए और मैं उन पर भी आकर के तनकीद करूं। लेकिन किसी का हक एक जमहूरियत में हटा देना, यह कहना कि उसको हक नहीं है, निहायत ही गलत है। मैं इस मुताल्लिक और बातें करता रहूँगा आकर के आपसे। आप अपने ख़यालात शेयर करें हमारे साथ नीचे कमेंट सेक्शन में। और अगर आपने इस चैनल को फॉलो नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलता हूँ एक और तनकीद के साथ कुछ देर बाद। धन्यवाद।